हेलो, वेलकम टू रिटर्न एट JRF क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइज़ विनर ऑफ इकोनॉमिक्स 2022 के। ठीक है, तो अभी जो 2022 में जो नोबेल प्राइज़ विनर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे और वो नोबेल प्राइज़ क्यों मिला है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो वीडियो है ये इम्पॉर्टेंट है UGC नेट एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप सेट की तैयारी करें तो उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल पे आपको मिलते हैं वीडियो लेक्चर ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 इकोनॉमिक्स के, PYQs मिलते हैं पेपर 1 पेपर 2 इकोनॉमिक्स के, करंट अफेयर्स और फ्री PDF अगर आपको चाहिए, फ्री PDF नोट्स जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसकी, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक, तो हम डिस्कस करते हैं नोबेल प्राइज़ विनर्स इकोनॉमिक्स में 2022 किसको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो ये जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, पहले हम पढ़ते हैं इस बारे में कि कौन इसको देता है। तो नोबेल प्राइज़ जो दिया जाता है वो दिया जाता है द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस की। ये नोबेल प्राइज़ अवार्ड करते हैं और इसको जो फंड करता है वो है सिवरेज रिस्क बैंक। ठीक है, सिवरेज रिस्क बैंक इसको फंड करता है और इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज़ मिला है इकोनॉमिक साइंसेज में वो मिला है 3 लोगों को। और ये जो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है वो एल्फ्रेड नोबेल के मेमोरी में दिया जाता है। ठीक है, तो इस बार जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो 3 लोगों को दिया गया है, बेन एस बर्नानके, डॉगलस डायमंड, फिलिप एच डिबविक। ठीक, इन तीनों को नोबेल प्राइज़ दिया है और ये तीनों ही USA से रिलेट करते हैं, ये तीनों ही USA के हैं। ठीक है, और ये जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है ये क्यों दिया गया है, तो इन्होंने एक अपना रिसर्च किया, वो रिसर्च था फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस और बैंक्स पे इन्होंने अपनी स्टडी की है और उसका सोल्यूशन इन्होंने दिया है। जो प्रॉब्लम्स होती हैं बैंक्स और फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे बैंक्स में, तो उन्होंने उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन अपनी थ्योरी में दिया है, जिसकी वजह से उनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, जो नोबेल प्राइज़ है वन ऑफ द बेस्ट अवार्ड है, तो इसको पढ़ना ज़रूरी है और ये एग्जामिनेशन में हमारा आ भी जाता है। ठीक, This year's laureates in economic science, Ben Bernanke, Douglas Diamond, and Philip Dybvig, have significantly improved our understanding of the role of banks in the economy, particularly during the financial crisis. As important finding in their research is why avoiding bank collapses is vital. ठीक है, तो यहाँ पे ये इन्होंने अपनी रिसर्च में बताया है, जो कि इन तीनों ने रिसर्च किया है, जो उसमें मेन जो है वो है बेन बर्नानके। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया है अपनी स्टडी में कि बैंक्स का रोल क्या होता है इकोनॉमी में और उसको अपना जो रोल है उसका रोल क्या होना चाहिए जब फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए। ठीक है, और इन्होंने बैंक्स के रोल को बताया है कि फाइनेंशियल क्राइसिस अगर हो जाती है इकोनॉमी में तो बैंक का क्या रोल होना चाहिए, और अगर बैंक कोलैप्स कर रहा है तो उससे बचने के लिए, उससे बचना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों वाइटल है। ठीक है, तो ये इन्होंने एक्सप्लेन किया है अपनी थ्योरी में। तो वाई अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़, बेन बर्नानके का हम पढ़ते हैं कि इन्होंने स्पेशली किस एरिया पे फोकस किया है अपनी जब रिसर्च की इन्होंने, तो इन्होंने बोला है बेन बर्नानके एनालाइज द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s, द वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस इन मॉडर्न हिस्ट्री। तो बेन बर्नानके ने अपनी इस थ्योरी को देने से पहले रिसर्च किया ग्रेट डिप्रेशन पे 1930s में जो हुआ था। ठीक है, 1929 से 1939 तक ये चला था, 1929 टू 1939। ठीक है, 10 ईयर्स तक ये चला। ठीक, तो इसको ग्रेट डिप्रेशन बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे इसका जो इम्पैक्ट था वो ग्लोबली था। ठीक, यहाँ क्यों हुआ था ये, क्योंकि US के स्टॉक मार्केट में
क्या था, डाउनफॉल हो गया था, जिसका इम्पैक्ट ग्लोबली पड़ा। ठीक है, जब फिर क्या क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड कम हो गई, एग्रीगेट डिमांड कम हुई, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया। ठीक है, और यहाँ पर मतलब लोग जो थे वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे बैंक्स पे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट उस टाइम में बहुत कम था। अगर आप लोगों ने ग्रेट डिप्रेशन में के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा 22% इंटरेस्ट रेट पे भी लोग लोन लेने को तैयार नहीं थे बैंक से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ट्रस्ट इश्यूज हो जाता है ना, तो बैंक जब कोलैप्स हो गई तो लोग अपना क्यों इन्वेस्ट करेंगे, है ना, क्यों पैसे लगाएंगे बैंक्स में, क्यों जमा करेंगे। तो यही था, इन्होंने ये ग्रेट डिप्रेशन को एनालाइज किया और इन्होंने बोला ही शोड हाउ बैंक रन्स वर अ डिसिसिव फैक्टर इन द क्राइसिस बिकमिंग सो डीप एंड प्रोलॉन्ग। तो ये कहते हैं कि बैंक रन्स मतलब जब बैंक में कहते हैं ना कि कोलैप्स होने लगे, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बहुत गहरा होता है और इसका जो प्रभाव होता है बहुत लंबे समय तक होता है। ठीक है, किसी भी इकोनॉमी पे। व्हेन द बैंक्स कोलैप्स्ड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द बोरोवर्स वाज लॉस्ट। तो जो बोरोवर्स होते हैं उनकी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है ना, एंड कुड नॉट बी रिक्रेटेड क्विकली, और फिर वो एकदम से ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं बैंक्स पे। तो सोसाइटीज एबिलिटी टू चैनल सेविंग्स टू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट वाज द सीवियरली डिमिनिश्ड। फिर क्या हुआ, जो सेविंग्स थी वो नहीं कर पा रहे थे लोग बैंक्स में, और जो इन्वेस्टमेंट था वो भी कम हो गया। भाई जाहिर सी बात है, क्या क्यों चलती है बैंक्स, जब लोग अपना पैसा वहाँ जमा करेंगे तो वो सेविंग्स हो जाती है, किसी की सेविंग दूसरे का इन्वेस्टमेंट बनता है। ठीक है, अब ये जो है ना, यहाँ पर हाउस होल्ड सेक्टर क्या है, सेव करता है बैंक्स में, और जो बिजनेस सेक्टर है वो क्या करता है, इन्वेस्ट करता है बैंक से लेकर। ठीक है, तो किसी की सेविंग किसी का इन्वेस्टमेंट बनता है। तो जब यहाँ पे लोग सेव ही नहीं कर रहे थे तो प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ से आता। ठीक, तो ये जो था ये ग्लोबली चला। ठीक, इसका इम्पैक्ट ग्लोबली था। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, एग्रीगेट डिमांड कम हो गई तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। ठीक है, लोगों के पास रोज़गार नहीं था, जब उनके पास रोज़गार नहीं था तो वो डिमांड कैसे करे, तो ये पूरी साइकिल चली। ठीक, जिसका इम्पैक्ट 10 साल तक रहा, 1929 टू 1939। तो इसको ही बर्नानके ने स्टडी किया अपनी थ्योरी में और ये कहा कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए। इन्होंने एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया। ठीक है, वो क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। अब इसके अलावा डायमंड थे, डायमंड ने क्या बोला, डिमॉन्स्ट्रेटेड हाउ बैंक्स परफॉर्म अनदर सोसाइटली इंपॉर्टेंट फंक्शन एज इंटरमीडिएटरीज। तो इन्होंने ये कहा है कि बैंक जो है एक इंटरमीडिएटरीज यानी कि बिचौलिया है ना, मिडिल मैन का काम करती है बिटवीन सेवर्स और बोरोवर्स के बीच में। बैंक्स आर बेटर सुटेड टू एक्सेसिंग बोरोवर्स क्रेडिट वर्दीनेस एंड इंश्योरिंग दैट लोन्स आर यूज फॉर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक, वही बात जो मैंने बताई कि जो सेव करते हैं बोरोवर्स उसको क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये बात बोली कि बैंक जो है एक इंटरमीडिएटरी है, तो बैंक को अपना जो गारंटी जो होता है वो देना चाहिए टू द बोरोवर्स, सेवर्स और बोरोवर्स। ठीक, दोनों को। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया कि बर्नानके ने क्या किया, बर्नानके ने बोला कि जो बैंक है वो सोसाइटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, और इन्होंने अपने मॉडल में यही बताया कि अगर जैसे आप लोग देखिए कि जैसे बैंक बंद होने की कोई रूमर फैल जाती है तो क्या होता है कि सब के सब जितने भी लोगों का पैसा उस बैंक में है वो सब के सब अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन जब आ जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन, जब भाई बैंक के पास हमेशा इतना सारा पैसा तो नहीं होगा कि एक ही बार में सारे के सारे उसके जो भी कस्टमर्स हैं वो सब आ जाएं और वो सबको पैसा दे दें, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या सिचुएशन होती है, यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन होती है। ठीक है, तो इस ऐसी अफवाहों को कैसे रोका जा सकता है, और ये अफवाहें होती है फिर बाद में सच हो जाती है, फिर सब लोग पैसा लेने चले जाते हैं बैंक में। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट को
गारंटी देना चाहिए लोगों को कि वो उनका पैसा क्या है, सिक्योर है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए बैंक में, कोई भी कैसी भी दुर्घटना हो जाए, आपका पैसा, जो उसके कस्टमर्स हैं बैंक्स के, उनका पैसा सिक्योर है, ठीक है। उनको वो पैसा मिलेगा, ठीक, उनका पैसा डूबेगा नहीं, ठीक है। ये इन्होंने बताया। तो ये जो इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने कही है वो ये कही है कि अगर जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है फाइनेंशियल क्राइसिस की, तो गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, गवर्नमेंट को अपना मतलब गारंटी देना चाहिए लोगों को, ठीक है। बर्नान के लिए ये इंपॉर्टेंट बात कही है। और डायमंड ने क्या कही है, अभी हम इसको पढ़ लेते हैं, सही। Modern banking research clarifies why we have banks, how to make them less vulnerable in crisis, and how bank collapses financial crisis, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि मॉडर्न बैंकिंग रिसर्च में, तो देखो इनकी जो रिसर्च है ना वो बेसिकली बैंकिंग सेक्टर में है, बैंकिंग सिस्टम पे रिसर्च इन्होंने किया है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको बताना है कि बैंकिंग सिस्टम पे इन्होंने रिसर्च किया है। तो ये बोल रहे हैं कि वाई वी हैव बैंक्स, बैंक्स क्यों हैं, ऑन हाउ टू मेक देम लेस वनरेबल इन क्राइसिस, और जब क्राइसिस आ जाए तो वो कैसे अपने आप को उस क्राइसिस को कम कर सकती हैं, ठीक है। द फाउंडेशन ऑफ दिस रिसर्च वॉज लेड बाय बेन बर्नानके। बेन बर्नानके ने इसका रिसर्च का फाउंडेशन रखा और इन तीनों ने मिलकर इसको किया 1980s में। 1980s में ये रिसर्च हुआ। Their analysis have been a great of practical importance in regulating market, financial market and dealing with the financial crisis. तो अब इन्होंने इसको प्रैक्टिकली इम्प्लाई किया। प्रैक्टिकली कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, यहाँ पे 2007 और 2008 में यूएस में जब ऐसी ही सिचुएशन बन रही थी, तो इन्होंने अपनी इस थ्योरी को वहाँ पे अप्लाई किया, ठीक है। यानी कि प्रैक्टिकली उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक। जब वहाँ पे इन्होंने 2007 to 2008 में ये सिचुएशन ऐसी दोबारा वाली बन रही थी, ग्रेट डिप्रेशन टाइप, तो इन्होंने इस अपनी थ्योरी को वहाँ अप्लाई किया, इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने के बाद में जो उसका इम्पैक्ट था फाइनेंशियल क्राइसिस का, वो कंट्रोल था, ठीक है। इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को क्या देना चाहिए, गारंटी देना चाहिए टू द कस्टमर्स ऑफ द बैंक्स कि आपका पैसा सेफ सिक्योर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब ऐसी सिचुएशन बन रही थी तो यहाँ इतना उसका असर नहीं पड़ा, ठीक है। इन द थ्योरी डायमंड एंड डिग्बे शो हाउ बैंक्स ऑफर एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, ठीक है। इन्होंने कहा कि कैसे ये लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन देंगे इस प्रॉब्लम को बाय एक्टिंग एज इंटरमीडिएटरीज, की एक बैंक जो है वो इंटरमीडिएटरी का काम करती है। जैसे कि अगर किसी बॉरोवर को पैसे चाहिए तो वो बैंक ही जाएगा। बैंक में पैसे कैसा आता है, जब हमें पैसा अपना सेव करना होता है, ठीक है। तो सेवर्स बैंक को पैसे देगा, बैंक उससे एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, और अगर बॉरोवर को चाहिए होता है तो बैंक उसको लेंड करता है डिपॉजिट्स, ठीक है। तो एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करती है। बैंक्स कैन अलाउ डिपॉजिटर्स टू एक्सेस देयर मनी व्हेन दे विश। तो डिपॉजिटर्स को जब भी पैसा चाहिए वो एकदम उसको पैसा दे दे, वाइल ऑल्सो ऑफरिंग लॉन्ग टर्म लोन्स टू बॉरोवर्स, और बॉरोवर्स को जब भी पैसा चाहिए वो उसको लॉन्ग टर्म लोन्स दे दे। तो इस तरीके से उसको बैंक काम करता है एज एन इंटरमीडिएटरी, ठीक। अब आगे इन्होंने क्या बोला है, हाउएवर देयर एनालिसिस आल्सो शोड हाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एक्टिविटीज मेक्स बैंक्स वल्नरेबल टू रूमर्स अबाउट देयर इमिनेंट कोलैप्स। तो ये कह रहे हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है दोनों एक्टिविटीज़ का, जैसे कि अब यहाँ पे क्या होता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, रूमर फैल गया कि बैंक बंद हो रहा है, बैंक डूब रहा है, तो क्या करते हैं लोग, एकदम से अपने पैसे निकालने जाते हैं, ठीक है। तो ये वो वाली रूमर की बात करें कि अगर इस तरह की रूमर आ भी गई तो बैंक को अपने आप को इतना मजबूत करना है कि कोई भी कभी भी अपना पैसा डिमांड करे तो वो एकदम से उसको दे दे। इफ़ अ लार्ज नंबर ऑफ सेवर्स साइमल्टेनियसली रन टू द बैंक, अगर बहुत सारे लोग देखो एक साथ चले गए बैंक से पैसे विड्रॉ करने के लिए, ठीक है, तो ये जो रूमर है ये क्या हो जाएगी, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, यानी कि रूमर थी लेकिन अब सच हो रही है, ठीक। अ बैंक रन अकर्स एंड द बैंक कोलैप्सेस, ठीक है, बैंक क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा। दिस डेंजरस डायनामिक्स कैन प्रिवेंट थ्रू द गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड एक्टिंग एज अ लेंडर एंड ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। तो ये कह रहे हैं कि जो डेंजरस डायनामिक्स हैं ये कैसे ठीक हो सकते हैं, जब बहुत सारे लोग एक साथ पैसे लेने चले जाएंगे बैंक में ड्यू टू द रूमर्स, तो
गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, यहाँ पर गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और उसको एक गारंटी देना चाहिए टू द सेवर्स और टू द बोरोवर्स कि आपका पैसा सिक्योर है, ठीक है, आपको पैसा मिलेगा। इन्होंने एक ये सॉल्यूशन दिया इस प्रॉब्लम का। ठीक, अब कुछ अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस मिला है रैगनर फ्रिश एंड जेन टिनबर्जिक इन 1969 में, ये इन दोनों को मिला था। और नोबेल प्राइज़ मिला है 2021 में डेविड कार्ड फॉर हिज इम्पीरियल कॉन्ट्रीब्यूशन टू लेबर इकोनॉमिक्स। ठीक है, लेबर इकोनॉमिक्स में इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन एक्सप्लेन किया है कुछ इसका, तो उनमें इसको मिला था। और इस अवार्ड को ज्वाइन किया जॉइंटली बाय जोशुआ डी एंग्रिस्ट और यूडो डब्ल्यू इम्पिंस ने। ठीक है, फॉर दियर ये क्यों मिला, इन दोनों ने ये स्टडी की फॉर दियर मेथोलॉजिकल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एनालिसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि पूछ लेता है कभी कभार। ठीक, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।